कैसे हो आप सब। और फाइनली गुड न्यूज़ कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 168, और जो ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए है 125 मार्क्स। तो मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरी में है, अगर उनका 125 नंबर से ज़्यादा है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो भी लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उनका 168 मार्क्स अगर है, कल मैंने अपने लाइव में भी बोला था कि 165 प्लस होगा, तो 168 जिसका भी मार्क्स है वो ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, ऑफिशियली वेबसाइट पे भी हो गया है। ठीक है, अपलोड आप लोग देख सकते हैं जाकर के। कल से परेशान हो गए थे हम लोग कि ऑफिशियली कुछ नहीं आ रहा था, और उससे भी अच्छी बात पता है मुझे किस बात की खुशी है कि 0% नहीं है। मतलब कल तक जो लोग आपको ट्रोल कर रहे थे, इट्स वेरी कॉमन, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि एमबीबीएस वाले ये बोल रहे हैं, एमबीबीएस वाले वो बोल रहे हैं। नाउ जस्ट थिंक कि उनका 0 है। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड साइन। भले आपको लग रहा है वहाँ 0 क्यों नहीं हमारा आया, अगर हमारा 18% है तो कम से कम कुछ तो परसेंटाइल है। कभी भी आपको पूरी लाइफ में ये ट्रोल नहीं किया जाएगा कि सर और मैम आप तो उस बैच से ना जहाँ 0 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो गया था, वो ट्रोल आपको कभी नहीं किया जाएगा। सो आई एम सो हैप्पी कि डेंटिस्ट्री ने कम से कम इतनी इज्जत तो बचा ली कि 0% नहीं है इसका। 168 फॉर जनरल, 125 मार्क्स फॉर एसटी एससी एंड ओबीसी। ठीक है, सो इट्स रियली गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। मुझे लाइव अभी इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैसेज पूरी फुल हो चुके हैं। मतलब मेरी डीएम में इतने मैसेज हैं कि उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मतलब मेरी टीम भी नहीं कर पा रही है रिप्लाई के को। ठीक है, सो एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू नीड माई अपॉइंटमेंट यू कैन बुक इट, बट थोड़ा सा टाइम मतलब ऐसा चल रहा है अभी कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी। सो थोड़े प्यार से टीम के साथ पेश आइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर किसी को अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट फिर भी बी हम्बल विद दैम। ओके, आपके कोई क्वेश्चंस, अभी तो मैं कोई क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली सारे जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग यूपी का हो, एमपी का हो, ऑल इंडिया का हो, हर किसी का अभी विंडो ओपन हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि विंडो ओपन नहीं होगा, सबका विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वापस से फिर से कर सकते हो। बस याद ये रखना कि आपको गलती नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आपने गलती की और बात खत्म हो जाएगी। शायद ये बात आपको बड़ा अजीब लग रहा हो, बट ये सच है कि आपने गलती जैसे ही की सब कुछ फिनिश हो जाएगा। क्योंकि अब फर्स्ट राउंड में आप हैं नहीं, अगर फर्स्ट राउंड में कोई गलती हो गई कोई नहीं, हम सेकंड राउंड में सुधार लेंगे, थर्ड राउंड कर लेंगे। आपको मैक्स टू मैक्स 2 ही राउंड तो मिलेगा, स्टेट एंड मॉपअप, मतलब लास्ट थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड। स्टेट में भी यही चलेगा, मॉपअप राउंड तक ही आपको चांसेस मिलेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि आपको लास्ट राउंड मिले। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि गलती मत कर देना कोई भी चीज़ करने में, और डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट भी मत करना। ये नहीं कि एक साथ 3-4 स्टेट में पार्टिसिपेट कर लिया, आप पार्टिसिपेट तो कर लिए, हर स्टेट में आपने चॉइस फिलिंग भी कर दी, बट आप ये भूल रहे हैं कि हर स्टेट में आपको 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट तो भरना है ना, तो वो अमाउंट फिर वापस नहीं होगा आपका। और मैं समझता हूँ कि हम लोग ऐसे कंट्री में जीते हैं, हम लोग उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कि 2 लाख रुपीज़ तो मायने रखता है हमारी लाइफ में। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सारे स्टेट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, मुझसे नहीं तो किसी और से बात कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट बुक करो, मुझसे बात करो, नो, जिससे करना है बात करो, बट एक ऑथेंटिसिटी के साथ करना, चीज़ों को समझना। ऐसा मत करना कि हर किसी में आप जा करके पार्टिसिपेट करो। वो आप अगर गलती करोगे ना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। ऑफिशियली लेटर आ चुका है, आप क्यों लिख रहे हो कि ऑफिशियल लेटर नहीं आया है? क्या आ चुका है ऑफिशियली, जाकर चेक करो, वेबसाइट पे लॉन्च मतलब उन्होंने डाल दिया है अब। ठीक है, रिवाइज कट ऑफ का। तो जितने भी हैं स्टेट, चाहे वो कर्नाटका हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, सबके पास नोटिस जा चुकी है। देखो कॉलेज के पास कल ही चला गया था नोटिस, डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उनके पास कल ही नोटिस चला गया था, और नाउ अब तो ऑफिशियली भी आ गया। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू वन थिंग कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के, सोच समझ करके किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करना। प्लस अगर आपका बजट इश्यू है तो वो देखते हुए पार्टिसिपेट करना। ये नहीं कि आपने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर लिया, ऑल इंडिया में कोई भी ऐसी सीट नहीं होगी जिसका 40 लाख से कम फीस हो कॉलेज का।
ऐसी कोई सीट नहीं है अब ऑल इंडिया में। एक दो होगी तो रिवाइज कटअप वाले को तो नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूँ। या तो मैनेजमेंट कोटा है या तो एनआरआई सीट ही मिलेगी आपको। और इन दोनों की फीस ऑल इंडिया में 40 लाख प्लस जाएगा, 42 लाख, 43 लाख, 45 लाख लाइक दिस। तो अगर आपका बजट नहीं है उतना तो भी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड मत करना, क्योंकि 2 लाख तो देने पड़ेंगे ना आपको, और वो 2 लाख रुपए वापस आने में आपके पास बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब 2 लाख रुपीज़ इतना मायने नहीं रखता है तो फिर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मायने रखता है, मेरे लिए तो मायने रखता है भाई, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत सारे लोग और भी होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, तो प्लीज़ 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 इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सिर्फ और सिर्फ सोच समझ करके 1 या 2 स्टेट में ही काउंसलिंग करना, कोशिश करना सिंगल स्टेट में करने का, ठीक है। अगर सिंगल नहीं कर पा रहे हो और अगर 2 स्टेट में कर रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना। एक गलती 2 लाख रुपए खत्म। एक सिंगल मिस्टेक हो सकता है आपको दोनों जगह कॉलेज मिल जाए, फिर क्या करोगे? फिर तो 2 लाख रुपए खत्म हो गया ना एक जगह के। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, और ये बहुत लोगों से होने वाला है। नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी अदर पर्सन। आपको जिस पे है यकीन उससे बात करो, लेकिन किसी भी हाल में ये मत करना कि हाँ बस मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। और पार्टिसिपेट तो कहीं भी कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन ना सर ऑल इंडिया स्टेट दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट में 4-5 स्टेट में एक साथ कर सकते हो आप, लेकिन करने का फायदा क्या होगा आपको? हर जगह सिक्योरिटी मनी है, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तो 2 लाख रुपए जो आप भर रहे हो उसका क्या करोगे? और अगर कॉलेज मान लो 2 जगह पे आपको मिल गया ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी ऐसा हो गया, तो फिर क्या करोगे? फिर तो 1-2 जगह के पैसे चले जाएंगे ना 2-2 लाख रुपए करके। सो डोंट डू दैट, ठीक है। उससे बचने का तरीका ये होता है कि सोच समझ के आराम से पार्टिसिपेट करो, ठीक है। 1 या 2 स्टेट में करो, फिक्स करो कुछ चीज़ें। सबसे पहला फिक्स करो कि आपका बजट क्या है। घर वालों के साथ बैठो, उनसे पूछो कि आपका बजट क्या है। 20 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स, 30 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स, 50 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स। उनका बजट क्या है, एक बार वो बजट डिसाइड कर लो। जैसे आपका डिसाइड हो गया हाँ मेरा ये बजट है, मुझे इसी में लेना है, देन सेकेंड थिंग डिसाइड करो कि ब्रांच कौन सा लेना है, ठीक है। ब्रांच में मैं कहूंगा रिवाइज कटअप वाले सारे बच्चों को जो भी क्वालिफाई हुए एटलीस्ट 3 ब्रांच रखना ऑप्शन में। मतलब जैसे ओरल सर्जरी, प्रोस्तो, ऑर्थो। किसी का हो सकता है इंडो हो फर्स्ट चॉइस, सेकंड पे ऑर्थो, थर्ड पे प्रोस्तो। मतलब कुछ भी करके 3 प्रेफरेंस रखनी है आपको, चाहे आप जैसे रखना चाहो रख लो। 3 प्रेफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 3 प्रेफरेंस रखोगे, ठीक है। आफ्टर दैट गो फॉर इट। इसके बाद स्टेट डिसाइड करो कि ऑल इंडिया में जाना है स्टेट, और ये कैसे डिसाइड होगा? आपके मार्क्स पे प्लस आपके बजट पे, ठीक है। अगर आपका मान लो 25 लाख का बजट है तो ऑल इंडिया पहले ही खत्म हो गया। 25 लाख में ऑल इंडिया में कोई कॉलेज ही नहीं है, नॉन क्लिनिकल सीट छोड़ दो तो 25 लाख में कुछ भी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। देन स्टेट सेलेक्ट करो किस स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, मैक्सिमम 2 स्टेट लेना, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। डिड नॉट गेट द कॉलेज आई वॉन्ट इन यूपी, सिक्योरिटी मनी वापस लेने का प्रोसेस क्या करना होगा? वो ऑटोमेटिक वापस हो जाता है अगर आपको नहीं मिला तो। देखो अभी तो मैं कोई क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक है, बिकॉज आई एम टू बिजी राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको छोड़ करके मैं आपके पास आया, क्योंकि मेरी टीम बार बार मुझे मैसेज कर रही थी सर बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, तो एक बार लाइव चले जाओ और बता दो। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ बी कूल राइट नाउ, कोई भी स्टेप गलत मत लेना, ठीक है। आज रात 11 बजे तक मैंने दे रखा है अपॉइंटमेंट कि चलो ठीक है मैं 11 बजे रात तक बैठ जाऊँगा, अपॉइंटमेंट ले लूँगा। मैं अगर इतना कर रहा हूँ तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी टीम के साथ ना वो मत कीजिए जो आप लोग कर रहे हो ना। अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ भी वैसे वर्ड्स आप यूज़ कर लेते हो कि नहीं हम तो पैसे दे रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसा क्या हो गया? डोंट डू दैट, ओके, ठीक है। आप पैसे दे रहे हो, ये बात बिल्कुल सच है, बट टाइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी 37 अपॉइंटमेंट्स हैं आज के, कैसे मैं मैनेज करूं बताओ? और मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि हाँ आपके पास इतना ही टाइम है, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स? एंड वंस अगेन आई एम सो हैप्पी कि हमारा ज़ीरो नहीं आया है। इट्स रियली गुड कि ज़ीरो नहीं आया है, पता है।
सच बता रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता कि यार क्या क्या करना है, ज़ीरो मतलब समझ रहे हो यार, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जिसका भी ज़ीरो आया है, जो जैसे कि MBBS वालों का ज़ीरो कर दिया ना 0%, आई नो कि क्यों किया है। सिर्फ 1-2 बच्चों के लिए, 5 बच्चों के लिए आपने ज़ीरो कर दिया, मजाक बना दिया एजुकेशन सिस्टम का। ये गलत है। और पता है आपको लोग क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? ढेर सारे लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो रिलीज किया ना, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने ऐसे 5-6 लोगों में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये रख दिया, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को स्टार्ट किया जो इसको प्रमोट करे कि नहीं गवर्नमेंट ने सही किया है, जीरो करके सही किया है, इसको भी लोग प्रमोट कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि नहीं नॉन क्लिनिकल सीट्स खाली रह जाती थी, तो जीरो करने की क्या जरूरत था? 150 मार्क्स रख देते तब भी खाली नहीं जाती भाई, 100 मार्क्स रख देते तब भी खाली नहीं जाती, जीरो की हो तभी खाली नहीं जाएगी। ये कौन सा है? मतलब कुछ भी प्रमोट करते हैं यार, कुछ भी ये लोग कुछ भी प्रमोट कर देंगे। हाँ ठीक है, ये ऐसे कर दो, ऐसे हो जाएगा। सो आई एम सो हैप्पी। अगर डेंटिस्ट्री में ऐसा कुछ होता तो इट्स रियली बैड, इट्स नॉट गुड। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई हुई चीज़ें, जो भी आपके डाउट, जो मन में इतने क्वेश्चंस चल रहे होंगे, जो आप लोग DM कर रहे थे, वो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इफ़ यू वांट माय अपॉइंटमेंट तो आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, DM कर दीजिए। जब का भी वो एडजस्ट कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं आज ही सबको दे देने का, आज नहीं तो कल का तो पक्का सबको मिल रहा है अपॉइंटमेंट, बट थोड़ा हम्बल प्लीज़। ओके, तो 1 सेकेंड मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यू हैव 168 मार्क्स है। ठीक है, 168 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो 125 मार्क्स लाना होगा। एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, बहुत सारे कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि सर आप पैसे पे कर दो, 1 लाख रुपीज़ देके सीट बुक कर लो। ये काम बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये कुछ होता ही नहीं है ऐसा, वो सिर्फ आपको घुमा रहे होते हैं और आप घूम रहे होते हो। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ कि 0% वाली बात, इसको कितना भी लोग कुछ भी बोल दे, ठीक है, इसको जितना भी जस्टिफाई कर ले कि ये इसलिए नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट था होना। कैसे इंपॉर्टेंट था भाई? फिर कंपटीशन को हटा दो ना, एग्ज़ाम लो ही मत। तो 0% इज़ नॉट अ गुड थिंग। मुझे ये भी पता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट ठीक है, उसके बाद भी सबके लिए नहीं करना था ये चीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। और आशा करता हूँ कि आप सब अब बिल्कुल नॉर्मल चिल मोड में आ गए होंगे, क्योंकि आपका रिवाइज कट ऑफ आ गया। ठीक है, और ऑफिशियली आ गया, क्योंकि कल से तो ये भी मेरे पे मैसेज आ रहे थे बार बार कि ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। कितना भी समझाने की कोशिश करो लोगों की, नहीं भाई ये ऑफिशियल ही है, जिससे बात हो रही है वहीं से आया है। बट फिर भी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा परेशान हो तो इट हैपन। ओके, सो देन बाय बाय, टेक केयर।